कि गीता में कहा गया कि देश काल और पात्र, ठीक है ना। देश काल है किसको? नहीं नहीं, आप आजकल के ब्राह्मण भी तो ठग वाले हैं। आप ऐसे लोगों को थोड़ी दीजिए। आप ये देखो ना कि दान हमारा जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अध्यात्म के लिए सही व्यक्ति जो कर रहा है, उस जो वास्तव में जो कार्य कर रहा है उसको दो। आप उसको मत दो जो हमारे दादा नाना नानी करते चले आए और ब्राह्मण ले जा करके आपका दान जो है अपने बैंक में जमा कर देता है, बेच देता है और अपना पेट पालता है। ऐसा नहीं करना है। जो आपका दान है ना, उससे भी पुण्य हो, ठीक है। जो आप दे रहे हो उससे किसी और का भी भला हो। मेरे कहने का मतलब और है, ऐसा नहीं है कि आप जो दान दे रहे हो इससे केवल एक व्यक्ति का भला हो, नहीं, बहुत से व्यक्तियों का भला हो। आजकल के जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण अपना सब कार्य धंधा छोड़ दिए, वो करते ही नहीं है, ठीक है। आजकल के जो ब्राह्मण हैं वो साइड से अपना दूसरा काम करते हैं, साइड से इसको धंधा बना रखे हैं। तो ना वो देश के लिए कार्य करते हैं, ना समाज के लिए करते हैं, ना राष्ट्र के लिए करते हैं, ना अध्यात्म के लिए करते हैं, ना लोगों के लिए करते हैं। कौन लोगों के लिए सोच रहा है? आजकल लोग सोचते ही नहीं है। आज तो मैंने कहा ना, आज की जो लोग भरे पड़े हैं उन्हीं को दान देते हैं लोग, ठीक है। तो उसको भी नहीं दान देना है। पात्रता का ध्यान रखना है कि पात्र कौन है भाई, इसको दान देना उचित है। आपको ये भी महसूस होना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को दान देंगे तो अच्छा रहेगा, इस व्यक्ति को पैसा देंगे, कुछ भी देंगे तो ये इसका सही उपयोग करेगा। यह व्यक्ति या देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर रहा है तो इसको दो आप। ये भी देखो कि जहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है, जहाँ पे राष्ट्र का काम हो रहा है, जहाँ पे अध्यात्म का कार्य हो रहा है, जहाँ पे समाज का कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे दान दो आप। एक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है कि केवल ब्राह्मणों को दान देना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जो है अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कर्मों पे दान ले रहे हैं ना, वो कहाँ वैसा कार्य कर रहे हैं। उनके पूर्वज कर्म करके चले गए, तो वो उनके किए हुए कर्मों पे दान लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने क्या किया है? आप उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए। तो आप देखिए, खुद आप देखेंगे तो वो कुछ नहीं करते हैं। तो उनको तो दान आप व्यर्थ ही दोगे ना फिर आप, है कि नहीं। वास्तव में जो आपको लगे कि हाँ, ये हमारे आंखों के सामने वास्तव में अच्छा कार्य कर रहा है, तो आप प्रत्यक्ष दान दो। दान की दिशा और दान की दशा बदलनी चाहिए। दान ऐसे नहीं कि जिसने अच्छा काम किया था उसके पोतों को मैं दान दूं, तो ये तो आरक्षण वाली बात हो गई, है ना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि उसका दादा अच्छा काम करके चला गया तो पोता भी वही काम कर रहा है, आप दान दे रहे हो, उसका ले जाकर के वो शराब पी रहा है, तो क्या करोगे आप? तो वो तो आपको ही पाप लगेगा ना फिर। तो आपको हमें किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को देख करके दान नहीं देना। हाँ, जहां पे ये कार्य, मैंने बार बार आप नाम ले रहा हूं उस चीज का, तो वहां पे योग्य व्यक्ति को देखो कि किसको दान देना उचित है, वहीं पे दान देना चाहिए। अब दान ऐसे कुपात्र व्यक्ति को मत दीजिए, नहीं तो आपके दान का, आपके धन का वो नुकसान ही करेगा, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप अपने जीवन में सही तरीके से उपयोग करिएगा। जो परंपरा चली आ रही है कि हाँ, ब्राह्मण को दान दे देना है, किसी संस्था में ले आके दान दे दो, नहीं, संस्था में दान दे दो तो भाई देखो, ये भी तो देखो कि कौन सी संस्था काम कर रही है, और ये भी देखो कि जो संस्था भरी हुई है, आप उसी को दान पे दान दिए चले जा रहे हो, ठीक है। आप पात्र व्यक्ति को जरूर चुनो। आप लोग ये ध्यान देना, दान का महत्व ये है। कुपात्र को मत दान दो, पात्र व्यक्ति को दान दो आप। हाँ बोलिए। धन्यवाद।
हाँ, सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, सही बात है। अब एक हाँ, वो भी बात है। अब सहन देखिए, सहन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते हो ना। मान लीजिए कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे सब कितने लोगों से लड़ोगे आप। हाँ, ये है कि आप वहाँ पे अपना रास्ता अपने आप को सही करके लोगों को के लिए उदाहरण बन सकते हो। मैंने एक दिन कहा था कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो सबसे पहले हम ही एक रोल मॉडल बने, ठीक है। हम आप अपने घर में ही किसी को सुधारने जाओगे ना तो वो नहीं सुधरेगा, तो आप बाहर के तो छोड़ दो। आपके परिवार में 2 सदस्य हैं ना, तो दोनों लोगों की दिशाएं अलग अलग हैं, ये जान जाना। इसीलिए हम अपने आप को जितना हो सकता है उतना परिष्कृत करेंगे, तराशेंगे, निखारेंगे, घिसेंगे, हम अपने आप को करेंगे। और यदि हमारा हीरा चमक जाता है तो यदि कोई दूसरा मेरे पास आता है हीरा चमकाने के लिए तो उसको भी चमका दूंगा। बस ये दे रखिए, क्योंकि जब अज्ञानता में आप जी रहे होते हो तो लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही है और ऐसे ही जीवन है, परंतु जब ज्ञान हो गया तो अभी आप ज्ञान को धारण करो। अभी आप उलझ जाओगे तो फिर ये जो ज्ञान है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए धैर्यतापूर्वक काम करिए अभी आप, नहीं तो जो आपके पास मेहनत से इतना पड़ा हुआ है उसमें कोई उद्विग्न कर देगा, बाधा उत्पन्न डाल देगा और आप उद्विग्न हो जाओगे और आपको रास्ते से लोग हटा देंगे। कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे फंसाने वाले भी लोग होते हैं। इस व्यक्ति को उलझा दो या मेंटली कुछ वो कर दो कि फिर ये आगे ना बढ़ पाए। नहीं, आपको तो वहां पर तटस्थ होना है और अपने आप के ऊपर कार्य करना है। जब अपने आप के ऊपर कार्य करने लग जाओगे तो खुद लोग आएंगे। कबीरदास जी किसी को बुलाते थोड़ी थे, अपने आप भजन करते रहते थे, गाते रहते थे, लोग भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लोग आने लगे। आप किसको किसको सुधारोगे आप? नहीं, लोग सुधरने वाले हैं। जिसकी श्रद्धा हो वही आ सकता है, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो नहीं आ सकता है, जिसके अंदर स्वार्थ है वो भी नहीं आ सकता है। मैं बताया आप लोगों को कि 4-5 हजार लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़ते हैं? मात्र 10 लोग जुड़ पाते हैं ना। पहले गीता में 20 से 25 लोग जुड़ते थे, अब कम होते चले गए, है ना। किसी को समय नहीं मिलता है, किसी को सोने का टाइम होता है, किसी को खाने का टाइम होता है, किसी को खाना बनाने का टाइम होता है। तो उदाहरण तो बहुत तरह से लोग दे देते हैं, परंतु ज्ञान के प्रति कितना कोई अभिलाषी है, कितना आकांक्षी है, वो तो उस व्यक्ति के व्यवहार से ही पता चल जाता है ना। सीखने वाले के लिए कोई बाधा थोड़ी होती है, वो तो कहीं भी रह सीख लेता है।